अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदीबा अमीन आपकी होस्ट। आप देख रहे हैं अमीर कारवां फ्यूचर टैलेंट हंट प्रोग्राम के थ्रू। आज हमारे पास हमें ज्वाइन किया है हमारी जो गेस्ट हैं, शी इज़ मैम वफ़ा अज़ीम, शी इज़ फ्रॉम एजुकेशनल सेक्टर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अदीबा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि आपको अपने साथ पाके। हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। इनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है स्टडीज़ के हवाले से। एजुकेशनल सेक्टर में 12 साल से ये टीचिंग लाइन में है। टीचर, बिल्कुल सही कहा गया, टीचर इज़ लाइक अ लीडर विच रिमेन्स ऑन इट्स ऑन प्लेस वाइल द स्टूडेंट गोज ऑन हाई पोजीशन। ऐसा ही होता है। उस्ताद कराम बहुत एक हमारे माशरे में वो शख्सियत हैं जिनको बहुत बाइज़्ज़त तरीके से देखा जाता है और बहुत एक ऐसा किरदार अदा करते हैं हमारे मुल्क को बनाने में, हमारे मुल्क की तरक्की में, हमारे तलबा की कामयाबी में जिसका हाथ होता है वो सिर्फ टीचर्स का होता है। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मौजूदा हालात में इस कोरोना वायरस की वजह से जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, इस इब्तला के शिकार तलबा को हम तालीमी इदारों में किस तरह से वापस लाएंगे? सबसे पहले तो अदीबा, कोरोना वायरस ने जो एजुकेशन सेक्टर है उसको तकरीबन 80% नुकसान पहुंचाया है। जहाँ पे बाकी इदारों को, बाकी जगहों पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं कोरोना वायरस से, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल कट ऑफ होके रह गए हैं। एक उनकी रूटीन बनी होती थी कि वो सुबह स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, फिर वो दोपहर में वापस जाके अपनी एक्टिविटीज़ करके शाम में दोबारा अपनी स्टडी की तरफ आते थे। वो रूटीन से बिल्कुल हट चुके हैं बच्चे। तो अब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, जैसे गवर्नमेंट ने भी टेली स्कूल स्टार्ट किया था, इस तरह से तमाम प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह ने भी जो है वो ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। हमारा अपना मुल्तान कि सिटी कॉलेज जो है वो लोकल मुल्तान का कॉलेज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है 5 ब्रांचेज़ हैं इस वक्त पूरे मुल्तान सिटी में, और कोई भी लोकल कॉलेज ऐसा नहीं है जिसकी एक से ज़्यादा ब्रांच हो मुल्तान में। वो भी मुल्तान में। तो इस वक्त जहाँ पे हम लोग खड़े हैं तो हमें स्टूडेंट्स को ऐसे तनहा नहीं छोड़ना था, इस वजह से हमने ऑनलाइन सिस्टम अपना इंट्रोड्यूस करवाया। और जब मार्च में 14 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, उसके नेक्स्ट वर्किंग डे में 16 मार्च से हमारा ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गया था, जिसमें हमने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर, इवन के हमारे BS प्रोग्राम्स, मास्टर्स प्रोग्राम्स, सब बच्चों को जो है वो हमने इंगेज भी किया। उनके टेस्ट सिस्टम्स भी इंट्रोड्यूस करवाए वहाँ पे, उनकी पेपर चेकिंग, और इसके अलावा उनके मोटिवेशनल लेक्चर्स भी हमने इवन के जो है अपलोड्स किए, और बच्चों को मोटिवेशन की तरफ भी लेकर आए कि उनको कैसे अपनी स्टडीज़ को घर बैठ के कंटिन्यू करना है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि अब इतने बड़े गैप के बाद बच्चों को हम वापस कैसे लाएंगे रूटीन में, ऑब्वियसली बच्चों की रूटीन सेट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और प्रॉब्लम्स के अलावा ऐसा भी है कि जब बच्चा आएगा हमारे पास तो उसका वो लेवल नहीं होगा, वो कैलिपर नहीं होगा। जैसे वो एक इंस्टीट्यूट में 6 घंटे बैठ के मिनिमम या 5 घंटे बैठ के जो वो पढ़ता था, वो अब उसका बिल्कुल ब्रेक हो चुका हुआ है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, जो ऑनलाइन लेक्चर होते हैं वो 1 घंटा बैठ जाता है, वो भी अब सुन लिया तो 10 मिनट सुन लिए, 15 मिनट सुन लिए, फिर थोड़ी देर बाद सुन लिया, तो वो तो जैसे मैम ने अभी बताया हमें कि स्टूडेंट्स को इंगेज करने के लिए जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। मतलब टीवी का एक जो चैनल इंट्रोड्यूस कराया, PTV चैनल पे लेक्चर्स, गवर्नमेंट का ये स्टेप था। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे कि हमेशा से गवर्नमेंट की निस्बत स्टडीज़ के हवाले में एक स्टेप आगे होते हैं, चाहे वो करिकुलम हो चाहे वो को करिकुलम हो। मैम ने अभी जैसे बताया कि 14 मार्च को लॉकडाउन हुआ, 16 मार्च से इनका ऑनलाइन वर्किंग सिस्टम स्टार्ट हो गया। इट्स अ गुड थिंग फॉर दोज हु आर सेइंग दैट हमें कुछ पता ही नहीं है, हमने पढ़ा या नहीं। ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन, जो उनके इतने सारे सवालात हैं उसके जवाबात होंगे इसमें, और वो वालिदैन जो बच्चों के लिए परेशान है, जिनको लगता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं रहा, ज़ाया हो रहा है, हमने उस इतने महंगे कॉलेजेस में भी एडमिशन दिलवाया फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे उन्होंने बताया कि 16 मार्च से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो मैम कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अब पहले ही होता था, स्टूडेंट की रूटीन होती थी, उसने जाना था 6 आवर्स, उसने इस इंस्टीट्यूट में बैठना पढ़ना, और उसको पता होता था कि उसने एग्ज़ाम देना। हम सबको पता है, अगर हमें पता हो कि हमने किसी चीज़ का एग्ज़ाम देना है तो वी यूज्ड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दैट। तो जैसे कि एक न्यूज़ आई जिसने तहलका मचा दिया स्टूडेंट्स की दुनिया में, स्पेशली वो बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ भी थी, मगर ये हम आपसे जानना चाहेंगे क्या ये गुड न्यूज़ थी या बैड? स्टूडेंट्स की प्रमोशन हुई, ठीक है,
9th वाले 10th में हो गए और 10th वाले मतलब फर्स्ट ईयर में हो गए और फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में और सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर में। अब आप बताएं क्या ये प्रमोशन हमारी मुल्क की प्रोग्रेस में पॉजिटिव रोल प्ले करेगी या नेगेटिव? अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, मैं सिर्फ अपना ही ओपिनियन दूंगी। जी। तो ऐसा है कि प्रमोशन जैसे इन्होंने 4 क्लासेस की प्रमोशन कर दी, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसके बाद इन्होंने अपना एक डिसीजन बैकफुट लिया कि मैट्रिक के पेपर्स क्योंकि हो चुके हुए थे मैट्रिक एग्ज़ाम्स, तो मैट्रिक के पेपर्स चेक होंगे, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि जब आप एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा चुके हैं तो आप उसको प्रॉपर आप उसको जनरेट करें, उसके आप पेपर चेकिंग करवाएं और उसके रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करें। जहाँ तक बात है 9th क्लास की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, मेरे ख्याल से पेपर कंडक्ट करवाए जा सकते थे और बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाए जा सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी जब पेपर कंडक्शन होती है तो उसमें अच्छा खासा गैप रखा जाता है स्टूडेंट्स के दरमियान में। तो जहाँ पे आप देखें कि जब दीनी मदारिस, हमारे दीनी मदारिस अभी 15 जुलाई से उन लोगों ने एग्ज़ाम्स लिए हैं और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए एग्ज़ाम्स लिए हैं। जब वो तालीमी मदारिस जो हैं, इस्लामी मदारिस, वो छोटे लेवल पे अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं, तो हम गवर्नमेंट के लेवल पे जब हमारे सारे स्कूल कॉलेजेस कोरोना वायरस की वजह से फ्री बैठे हुए हैं, फ्री हैं, वो खाली हैं बिल्कुल, तो हम वहाँ पे पेपर कंडक्ट करवा सकते थे। जहाँ पे हमने एक रूम ऑक्यूपाई करना है वहाँ पे हम 2 रूम्स ऑक्यूपाई कर सकते थे। हमारे पास ज़्यादा बिल्डिंग्स की फैसिलिटीज़ थी। जब रूटीन में एग्ज़ाम्स होते हैं मैट्रिक ये 9th के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो उस टाइम पे स्कूल कॉलेजेस सब ओपन होते हैं, लेकिन अब तो सब कुछ बंद था, अब तो सिर्फ एग्ज़ाम्स होने थे, तो ये कंडक्ट करवाए जा सकते थे। ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं थी कि ये होना इम्पॉसिबल था, और मेरे लिहाज से कंडक्ट होते तो ये ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि एक तो वो बच्चे जो हमारे ए ग्रेड के बच्चे होते हैं वो बहुत डिस्टर्ब हुए, उनका था कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो पोजीशन के लिए कम्पीट करेंगे। का स्टूडेंट वो इक्वल हो गया, एवरीवन इज पास्ड, चाहे वो सी ग्रेड का बच्चा है चाहे वो ए ग्रेड का बच्चा है, दे हैव इक्वल मार्क्स। मतलब मार्क्स तो अभी तक आए नहीं, मगर ये है कि सब प्रमोट हो गए। तो जी मैम के अकॉर्डिंग, मैम की ओपिनियन ये है कि बच्चों के पेपर होने चाहिए थे। या आप हमें कमेंट्स में बताइएगा आर यू एग्री विद दिस और नॉट। मगर ये बहुत सारे वालिदैन की भी ओपिनियन और बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी है कि पर्सनली मैं भी यही कह रही हूँ कि पेपर्स होने चाहिए थे, मगर काफ़ी लोगों की दुआएं रंग लाई रमज़ान में। ये कहा जाता है कि रमज़ान में बहुत सारे बच्चों ने दुआएं मांगी जिसकी वजह से ये हो गया। लेकिन अदीबा अब अगर हम इस स्टेप को, मतलब इस बात को तो अब हम छोड़ ही देना, क्योंकि अब ये तो हो गया, एक डिसीजन हो गया। तो लेकिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो फर्दर, जैसे अब फर्स्ट ईयर के बच्चे प्रमोट हुए हैं सेकेंड ईयर में, तो अब उनको सेकेंड ईयर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उनको सेकेंड ईयर पे फुल फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनके सेकेंड ईयर के ही पेपर्स की बिहाफ पे उनकी फर्स्ट ईयर की एवरेज भी काउंट होगी। इसी तरह से जो 9th के बच्चे 10th में प्रमोट हुए हैं उनको भी 10th में जो है वो टोटल कंसंट्रेशन से काम करना चाहिए। तो मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे सेकेंड ईयर वाले बच्चों के जहन में है कि हम अक्सर कहते हैं कि एक दफ़ा जब झटका लग जाए तो हम नेक्स्ट में बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड ईयर वाले हमेशा से ये कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में अच्छे नहीं आए, हम बहुत मेहनत करेंगे एंड नाउ आई विल स्कोर मोर मार्क्स। तो ये उनके लिए जाती नहीं हुई, मतलब उनके लिए क्या है ये? उनके लिए ज़्यादती तो है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया अब उस फैसले को हम बदल तो नहीं सकते हैं। तो मैम मतलब आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? जैसे सेकेंड ईयर के बाद बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, ये वो टाइम होता है जब हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क में क्या चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इंजीनियर्स निकल रहे हैं, डॉक्टर्स निकल रहे हैं, कौन से बच्चे कौन सी फील्ड में जा रहे हैं, वो उस फील्ड में जाके ये वो टाइम होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि हमने बनना क्या है। ये वाला अब बच्चों ने पेपर्स नहीं दिए, अब यूनिवर्सिटीज वालों के लिए बहुत मुश्किल बात है, और ये बच्चों को खुद नहीं पता कि हम अब क्या कर सकते हैं। अब जिनके मार्क्स भी नहीं आए वो भी कैसे, अब सेकेंड ईयर तो बिल्कुल ब्लैंक बैठी हुई है ना, उनको नहीं पता कि उन्होंने आगे अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। आया कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले कोई टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, और अगर वो लोग कोई टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं तो फिर तो बात वही हुकूमत पर आ जाती है कि अगर वो टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं तो हुकूमत पेपर क्यों नहीं ले सकती। बच्चों ने तहलका मचा देना कि ये क्या है, और उन्होंने टेस्ट इस बेस पे उन्होंने कहना है कि जब हमने पढ़ाई नहीं तो हम टेस्ट क्या दें। नहीं, HEC वालों ने एक अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने अपने बच्चों को बगैर पेपर्स के प्रमोट नहीं किया, उन्होंने पेपर्स की एक मॉडिफाइड फॉर्म असाइनमेंट सिस्टम में निकाल दी कि बच्चे जो हैं वो 4 असाइनमेंट हर सब्जेक्ट की सबमिट करवाएंगे और उसकी बेस पे जो है वो उनको हम प्रमोट करेंगे नेक्स्ट में। जैसे डिफरेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है स्टडीज़ के हवाले से, बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जा सकते थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाया गया है स्टडीज सिस्टम में,
ठीक है, ये इस चीज़ को आगे से आगे पेपर्स को कंडक्ट कराने के लिए ऑनलाइन सिस्टम, क्या आपको लगता है कि ये अच्छा तरीका है? क्या ये कितना रंग लाया है, मतलब ये इसका कितना आउटपुट मिल रहा है? देखिए, अभी जो बीएस वालों की जो असाइनमेंट्स यूनिवर्सिटी वालों ने भेजी है ना, वो असाइनमेंट्स में से 80% चीज़ें जो हैं वो अनसीन है, कि बच्चा अगर उसको कहीं से कॉपी भी करता है तो उसको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। सही, ठीक है, वो ये नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ऐसी असाइनमेंट्स आपको दे दी हैं जो आपने पढ़ी हुई थी और आपको याद है और आपने फटाफट अपने नोट्स खोले, रजिस्टर्स खोले और आपने कर लिया। बच्चा उन असाइनमेंट्स को करने के लिए भी मेहनत कर रहा है। ये भी कमाल वाली बात है कि हम लोग समझ रहे थे ऑनलाइन होगा, हलवा होगा, हम इधर से कॉपी करेंगे, इधर से पुट कर देंगे, मगर और दूसरी बात ये कि ऑनलाइन एक और तरीका भी था कि आप ऑनलाइन जैसे मॉक के एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप ऑनलाइन सिस्टम में एग्ज़ाम्स ले सकते थे, एमसीक्यू लेवल का, बच्चे का इंटरव्यू लेवल कंडक्ट करवा सकते थे। बहुत सारे तरीके थे। ये तो हुकूमत ने जैसे इतना बड़ा डिसीजन लिया टेली स्कूल का, और टेली स्कूल में मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, मेरी बेटी जो है वो 6th क्लास में है और उसने टेली स्कूल में लेक्चर्स लिए हैं और वो बहुत सेटिस्फाई है, मतलब बहुत खुश है कि उसके जो कॉन्सेप्ट जो हैं थोड़े बहुत वो क्लियर, बल्कि वो 6th क्लास में वो 7th क्लास के लेक्चर भी बहुत शौक से लेती है। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से एक कर सकती थी, कदम उठा सकती थी, तो मेरे ख्याल से बच्चों के एग्जाम्स के लिए भी बेटर स्टेप उठाया जा सकता था। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसका ये कि हर बच्चे के पास तो टीवी अवेलेबल नहीं है। अब ये तो सोल्यूशन देखने पे था ना कि हम क्या इंट्रोड्यूस करवाते, उसका क्या सोल्यूशन निकलता। इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि कोरोना ने पाकिस्तान को एक स्टेप आगे भेजा है ऑनलाइन सिस्टम में। चलो ये तो अच्छा हो गया। एक तरफ कोरोना ने हमारी हर शोबा ज़िंदगी में बहुत सारी डिस्ट्रक्शन कॉज किया, हमें नीचे से नीचे ले गया, मगर टेक्नोलॉजी में एटलीस्ट हम लोगों के बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव किया कि वो ऑनलाइन सिस्टम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ आए। तो मैम, जैसे कि अब आपने बताया कि प्रमोशन के बाद गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए, आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है अब नेक्स्ट, मतलब अब आप लोग क्या कर रहे हैं हमारे एडमिशन्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर के, इस वक्त तमाम प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स कर रहे हैं, इवन कि ग्रेजुएशन के एडमिशन्स भी हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ने अभी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं दी है। अभी जो लास्ट गवर्नमेंट का एक्ट आया था वो ये था कि 15 सितंबर से जो है वो हम स्कूल्स ओपन करेंगे, लेकिन वो भी अभी हतमी फैसला नहीं है कि आया 15 को भी ऑन होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे पास अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो वो फ्री बैठा रहे घर में, और पेरेंट्स भी जो है वो अब तंग आ चुके हैं बच्चों से कि बच्चे सारा दिन फ्री बैठ के या तो टीवी देखते हैं, तंग आ चुके हैं कि वो कहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें पहले माँ बाप को ये होता था कि बच्चा मोबाइल ही यूज करता रहता है मोबाइल, और अब बच्चे जानबूझ के मोबाइल नहीं, हमें यूज ही नहीं करना क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो हो गई, असाइनमेंट्स जो आ गई, अब इंटरनेट के इश्यूज आ गए सबके। पहले सब कुछ सही चलता था। एक्चुअली इंटरनेट पे बर्डन इतना हो गया ना, पहले जहाँ पे इंटरनेट की कंजम्पशन जो थी वो 30-40% थी, अब वो 90% पे 100% पे चली गई है। हर बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, नर्सरी से लेके मैट्रिक क्लास तक, इवन के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो वो सारा जो लोड था वो सारा नेट पर आया और इसी वजह से नेट के मसले मसाइल जो हैं वो ज़्यादा निकलने लग गए। तो मैम, जैसे आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू यू इन दिस सिचुएशन, मतलब कोरोना ने हर एक फील्ड को ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। हर बंदा, हर फील्ड का बंदा कोई ना कोई रोना रो रहा है। कोई काम करने वाले वो कहते हैं हमारा कारोबार ठप हो गया या कुछ भी हो गया, हम काम नहीं कर रहे, हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, कामयाबी की तरफ जा ही नहीं रहे। तो ये फील्ड, मतलब बहुत से बच्चे खुश भी हैं कि स्कूल्स नहीं खुल रहे, छोटे बच्चे तो वैसे बहुत खुश हैं, मगर वालिदैन बहुत तंग है। मगर आप बताएं कि ये स्टूडेंट्स का नुकसान है या फिर फ़ायदा? ये ऑब्वियसली ये स्टूडेंट का नुकसान है कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि उन्होंने क्या ग्रेडिंग ली है, वो किस तरह से प्रमोट हुए हैं। लेकिन मैंने अभी जैसे आपको पहले कहा ना अदीबा, अब क्योंकि ये फैसला रिवर्स नहीं हो सकता, तो इस फैसले को हम नहीं देख सकते। अब हमने देखना कि हमने आगे अपने स्टूडेंट्स को कैसे इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। टीचर्स, हमारे जो इंस्टीट्यूट होंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की पॉलिसी, ये स्टूडेंट्स को अब ये बताएंगे कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर पॉजिटिव वे में कैसे जाएगा। अब ये आप लोगों पे, ये तो टीचर्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि वो बच्चों को कैसे डील करेंगे आफ्टर दिस लॉन्ग टाइम पीरियड, जो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। और नेक्स्ट पॉलिसी नहीं है ना हमारे पास कि नेक्स्ट जो अब न्यू क्लासेस जो प्रमोट तो हो गई हैं, अब उन क्लासेस के एग्ज़ाम्स का क्या शेड्यूल बनेगा। जैसे मार्च में एग्ज़ाम शुरू हो जाते थे 10th क्लास के, फिर 9th के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो अब ये न्यू शेड्यूल जो एग्ज़ाम्स का है ये आया मार्च से ही स्टार्ट होगा या इसको डिले किया जाएगा। हमारे पास कितनी ड्यूरेशन होगी बच्चे को कोर्स कवर करवाने की, बच्चे को उसमें मैदान में उतारने के लिए कि वो अब पूरी तरह से है।
तो ये तो सारा कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। मैम स्टेप तो हो गया, स्टूडेंट्स प्रमोट हो चुके हैं और हम सबको पता वी आर प्रमोटेड, मगर अब बात ये आती है कि व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट इस सिचुएशन में, जबकि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं दी, स्टूडेंट्स घर बैठे रहे आराम से, मतलब ऑनलाइन सिस्टम भी वो इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे, मतलब जैसे सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स जो खसूसी जो हमारे मुल्क का असल जो हमारा ट्राइयर होता है वो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स नहीं करते, क्योंकि वो जब ग्रेजुएशन में जाना होता है वो डिसाइड करते हैं उन्होंने करना क्या है। गवर्नमेंट ने इसकी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं दी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे तो थर्ड ईयर के लिए या ग्रेजुएशन के लिए कोई एडमिशन्स अभी तक ओपन नहीं हुए, और ना ही ओपन करने एडमिशन ओपन होने के अभी तक कोई ऐसी अफवाह हो रही है कि जी इस मंथ से ओपन हो जाएंगे, इस मंथ से ओपन हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर अपने एडमिशन्स ओपन कर चुके हैं वो ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पे फिर एक बार साबित होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट की निस्बत स्पीड में थोड़ा ज़्यादा आगे जा रहे हैं। तो मैम एक ना बहुत ज़्यादा लोगों को ये अलमिया होता है, एक अलमिया है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है, बहुत सारे लोग यूज़ टू से कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ ज़्यादा फंक्शंस पे तवज्जो दी जाती है, करिकुलम से ज़्यादा को करिकुलम एक्टिविटीज़ पे। तो आप बताएं, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मैम, आप प्रिंसिपल हैं, पूरे कॉलेज को चला रही हैं, आप बताएं कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों के लिए? देखिए, अगर हम बच्चे को थ्रू आउट पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसके माइंड को भी रिफ़्रेश होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और जिस तरह से बाहर र्यूमर्स हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर में हर वक्त को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे इवेंट्स हैं जैसे वेलकम पार्टी हो गया, फेयरवेल पार्टी हो गया, स्पोर्ट्स गाला हो गया, इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई मेन इवेंट हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं। 14 अगस्त का इवेंट होता है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये 4-5 इवेंट्स हैं जो सेलिब्रेट होते हैं, और इनसे बच्चों की पढ़ाई पे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि बच्चों ने हमारे पास तकरीबन 9 से 10 महीने रहना होता है एक क्लास में। तो अब 9 से 10 महीने में अगर मेरे ख्याल से हर 2 मंथ्स के बाद एक इवेंट आ जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। बच्चा उसमें ये नहीं होता कि उस एक इवेंट को एक दिन में अटेंड करके जो है वो अपनी पढ़ाई से कोसों दूर चला गया, ऐसा तो नहीं है। ये सिर्फ एक रूमर है। यस। और जबकि करिकुलम के साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बच्चों को फ्रेश करने के लिए। हाँ, इसके अलावा जो डिबेटिंग कंपटीशंस हमारे पास होते हैं, ऐसे राइटिंग कंपटीशंस होते हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, इससे बच्चों की स्किल्स हाईलाइट होती हैं और बच्चे ग्रूम करते हैं, बच्चों को पता चलता है कि वो कहाँ पे खड़े हैं, वो इस फील्ड में। बाज़ औक़ात होता है बच्चा जो है वो स्टडीज़ में इतना अच्छा नहीं चल रहा होता, लेकिन वो डिबेट्स वगैरह साइड पे जो है बहुत अच्छा चल रहा होता है, वो ऐसे राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग में बहुत अच्छा चल रहा होता है। मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बच्चों को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी फील्ड में अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में हमेशा इंसान जिस भी फेज़ में उसको एक टीचर की ज़रूरत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम सबको सिखाने वाले थे, ही वॉज द मैसेंजर। हम सब के लिए वो एक टीचर थे, उस्ताद थे, जिन्होंने हमें बताया ज़िंदगी को जीने का। उसके बाद जो टीचर्स होते हैं उनका प्रोफेशन नहीं होता है, वो एक पैगंबराना पेशावर होते हैं। जैसे पैगंबर ने अल्लाह की तालीमात सिखाई, इसी तरह टीचर्स हमें अखलाकियात सिखाते हैं। हर एक इंसान को अपनी लाइफ में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और मोटिवेशन को हम कहते हैं अगर इंसान मोटिवेट होगा तब वो कामयाब होगा, सक्सेसफुल तब होगा। तो आज हम अपनी मैम से इनसे पूछना चाहेंगे जिनका बहुत बहुत एक्सपीरियंस है, इनके हाथों बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत आगे गए, बहुत कामयाब हुए। इनसे पूछेंगे कि इनके अकॉर्डिंग कामयाब होने की डेफिनेशन क्या है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, और क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं अकॉर्डिंग टू यू? अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसे लगता है सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक डेजिग्नेशन या एक मुकाम पे पहुंच गए हैं तो आप सक्सेसफुल हो गए हैं। मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस ये है कि आप जिस भी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और लोग आपके बारे में आपको क्या इज़्ज़त देते हैं, क्या रिस्पेक्ट देते हैं। टीचिंग लाइफ में या एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको फैसिनेट करती है बीइंग अ टीचर या बीइंग अ प्रिंसिपल, वो स्टूडेंट्स की मोहब्बत है। अगर आप प्रिंसिपल की सीट पे बैठे हुए हैं या टीचिंग सीट पे बैठे हुए हैं या डायरेक्टर की सीट पे बैठे हुए हैं, किसी इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं, और स्टूडेंट आपसे मोहब्बत ही नहीं करता, आप उसको इतने सालों से आप उसके साथ अटैच हैं, आप उस फील्ड में हैं, उसको नॉलेज दे रहे हैं, उसको ग्रूम कर रहे हैं, लेकिन आपको
मोहब्बत नहीं मिल रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो मेरे ख्याल से आप सक्सेसफुल नहीं हैं। तो आपके सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको बच्चों की तरफ से जो मोहब्बत, प्यार, रिस्पेक्ट मिलता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जी, कामयाबी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि यू आर अर्निंग समथिंग और यू आर ऑन अ डेजिकेशन। कामयाबी मोहब्बत भी है, और मैम के अकॉर्डिंग कामयाबी मोहब्बत है, आपकी रिस्पेक्ट है। जितने लोग आपको इज्जत देते हैं उतना आप कामयाब है, जितने लोग आपको मोहब्बत देते हैं उतना आप कामयाब है। तो आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और इनमें आई होप से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालात का जवाब मिल गया, स्पेशली स्टूडेंट्स को। इट्स वॉज रियली इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू विद मैम वफादीन। वी आर थैंक यू सो मच मैम, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपना प्रेशियस टाइम दिया, अपने प्रेशियस वर्ड्स दिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। और बाकी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपने मज़ीद कोई सवाल पूछे, ताकि हम अगेन ऐसा कोई एजुकेशनल प्रोग्राम आप लोगों के लिए अरेंज कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।